तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यतेव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये न त व्याचक्षिरे। तो इसमें जो दूसरे सूत्र में समझा था उस स्थिति के बारे में बताया गया है कि उसको ना तो चक्षुओं से जाना जा सकता, यानी आंखों से नहीं देखा जा सकता, वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, ना वाक गच्छति, ना जो बोल के वहाँ तक पहुँचा जा सकता, ना जाया जा सकता, ना तो मन पहुँच सकता है वहाँ पर, किसी प्रकार से मन से हम चाहे तो पहुँचने की कोशिश करें तो नहीं पहुँच सकते, ना उसके बारे में जाना जा सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना नहीं जा सकता, मतलब उसकी विद्या नहीं हो सकती, उसका ऐसा नहीं हो सकता कि अब समझ में आ गया, तो जो समझने वाली स्थिति है वो नहीं होती। तो उसे ना विद्यो ना विजानीमो, ना ही उसे कोई बता सकता, ना उसे सुन के जाना जा सकता है। जैसे कि कोई अगर कहे कि कोई बताने लगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, खासतौर से जैसे कहते हैं कि गुरु लोग बता रहे हैं, संत लोग बता रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं, अनुशिष्यात, तो जैसा वो कोई बताता है तो वो लगता है कि समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे जाना नहीं जा रहा, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, सिर्फ सुनकर नहीं पहुंचा जा सकता। तो ना तो आंखों से पहुंचा जा सकता, उसे देखकर पहुंचा जा सकता, देखने की कोशिश करे तो, ना बोल के, ना मन से, ना जानकर, ना सुनकर, किसी भी तरीके से तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सकता। और वो जो कुछ भी जाना जाता है उस सबसे भिन्न है, उससे परे है, उससे अलग है। तो यही इसी टाइप का हमने ईशावास्य में भी समझा था कि जो कुछ भी जाना जा रहा है, जो कुछ भी जाना जा सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिमिटेड हो गया, वो सीमित हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी जाना जा रहा है या जाना जा सकता है उससे परे है, एक तरीके उससे भिन्न है, उससे अन्यथा अलग ही है कुछ और जो कुछ नहीं जाना जा सकता है, जो कुछ नहीं जाना जा रहा है। अब ये भी बड़ी मजेदार बात है कि जानने वाली ही बात नहीं की जा रही, यहाँ पर जो नहीं जाना जा रहा उसकी भी बात की जा रही है। मतलब अब क्या होता है, जो नहीं जाना जा रहा उसके बारे को कैसे समझे हम। तो जो कुछ नहीं जाना जा सकता है, नहीं उसको विदित हो रहा है, जान पा रहे हैं, उससे भी अधि है, उससे भी एक तरीके से ऊपर है, उससे भी आगे है। तो इसमें जो एक तरीके से इशारा किया जा रहा है कि हम जो कुछ नहीं जानते एक तरीके से, उसके बारे में भी हम कल्पना करने लगते हैं, उसके बारे में हमें लगता है कि कोई, उसको भी हम एक तरीके से वस्तु के रूप में ही समझते हैं कि जो कुछ नहीं जाना जा रहा है, जो कुछ नहीं पता हमें, उसे पता कर लेंगे तो हो जाएगी बात। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं जाना जा रहा उसको भी, ऐसा नहीं कि आप उसको जान लोगे तो बात बन जाएगी, नहीं। तो जानने न जानने से भी ऊपर हो गई, जब जिसे जानने की स्थिति ही छूट गई, जब जानना ही छूट गया, तो एक तरीके से जब उसके भी आगे, उसके भी ऊपर, जब हम गहरे में स्थिति हो गई, अब खाली जानना नहीं रह गया, अब होना हो गया। तो यही जो है पूर्वेशाम, जिन्होंने जाना है, पहले में जिन्होंने, पुराने जो आचार्य हैं, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने कहा है, उनसे ये हम सुनते आए हैं, उस ब्रह्म तत्व को, उस तत्व को, उस बात को, जिन्होंने हमें ये चीज व्याचक्षिरे, ये चीज बताई गई है। तो जो पहले के जो पुराने जो आचार्य हैं, गुरु हैं, संत हैं, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने
इस चीज़ को पहचाना है, उसमें उतरे हैं, तो उन्होंने जो बताया गया है उनके मुख से हम यह सुनते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से नहीं उस तक पहुंचा जा सकता, जाना जा सकता। तो किसी भी तरीके से उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, तो फिर उस तक कैसे पहुंचे? तो ये जो इसमें समझ आती है जो साधकों के लिए है कि ये एक तरीके से विरोधाभासी बात कही जाती है कि एक तरफ तो साधना भी करनी है, एक तरफ तो कोशिश जानने की होती है कि हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश तो ऐसी ही होती है जिसमें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कहीं कुछ जानना है, कुछ देखना है, कुछ समझना है। तो वो जो कोशिश है वो एक तल तक पहुंचाती है, उसके बाद उसको उसमें होना जिसको बतलाया नहीं जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, इस तरीके से जो जानने और ना जानने के भी बियॉन्ड है। तो ये वही वाली बात आ गई जैसे कि पहले भी हमने समझा था, सारी सीमाओं को जब अतिक्रमण करने की तैयारी होती है, सारी सीमाओं का अतिक्रमण, उसके पार, तो ये कब संभव होता है? जब हम सब कुछ जो कुछ भी सीमित है उसे छोड़ने की तैयारी होती है। जब हम ये स्वीकार करने लगते हैं कि अब सीमा के पार जाना है, अब सीमित को छोड़ना है, तो जो कुछ भी हम समझ सकते हैं, इंद्रियों से जान सकते हैं, उससे बियॉन्ड, उसके परे, तो जो कुछ भी सीमा, हमारी खुद की सीमा है, मेरी खुद की सीमा है कि मैं देखूं कि मेरी सीमा है, मेरा होना ही एक सीमा है एक तरीके से, क्योंकि मैं हूं तो मैं लिमिटेड हूं, और इसके बियॉन्ड, इसके परे असीमित, तो उसको जाना नहीं जा सकता। जानना क्योंकि सीमा है, जान भी इसी अवस्था में रहा हूं, जागृत अवस्था में मैं जाग रहा हूं, जगा हुआ हूं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके बियॉन्ड जब जाना है, वो कहानी यहाँ पर, वो बात कही जा रही है, वो इशारा किया जा रहा है।